दहशतगर्द अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर ममलिकत का अज़्म का इजहार। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाहते हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत में रहना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतना है। इंसदाद दहशतगर्दी विंग को जदीद असलहा फराहम करेंगे। बलोचिस्तान दिल के करीब है। सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। बलोचिस्तान के हर बच्चे को स्कूल में देखना चाहते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से बच्चों को रोशनास कराना वक्त की जरूरत है। सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने सूबे में सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी से बलोचिस्तान की पार्लिमानी पार्टीज के अरकान की मुलाकात। सूबे को दरपेश मसाइल अवामी बहबूद पर मुख्तलिफ तजावीज़ पेश। बलोचिस्तान की तरक्की और अवाम की बहबूद हमेशा तरजीह रही है। हुकूक देकर ही लोगों का दिल जीतेंगे। बहसियत पाकिस्तानी हमने कौमी यकजहती से वतन अजीज को आगे लेकर जाना है। सदर आसिफ अली जरदारी। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल मुकदमा CTD हुकाम की मुद्दत में थाना नसीराबाद में नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ दर्ज किया गया। जाफर एक्सप्रेस सुबह 9 बजे कोयटा से पेशावर के लिए रवाना हुई। दहशतगर्दों ने ट्रेन और मुसाफिरों पर असलहा और रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। FIR का मतन। कोयटा में जाफर एक्सप्रेस की बोगियों से 3 दस्ती बम बरामद। तीनों दस्ती बमों को नाकारा बनाया गया। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस को गुज़श्ता शब कोयटा लाया गया था। वज़ीर आज़म सऊदी अरब के 4 रोज़ा दौरे पर जद्दा पहुंच गए। गवर्नर शहजादा सऊद बिन अब्दुल्ला और पाकिस्तानी सफ़ीर ने एयरपोर्ट पर शानदार इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, अहम वफाकी वज़रा भी हमरा। वज़ीर आज़म दौरे के दौरान सऊदी अरब में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात बेशेड्यूल। दोनों रहनुमा तजारत, अहम शोबों में शराकत दारी और वसी तर इक्तसादी ताउन पर बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म का दौरा दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करेगा। आलमी और इलाकाई पेशरफ्त बिलखसूस गजा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। माह सयाम के तक़द्दुस का ख्याल ना जंगबंदी माहिदे का पास। इसराइल ने बर्बरियत की तमाम हदें पार कर दी। इसराइली फोर्सेस की गाजा की पट्टी में रात भर बमबारी। मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। 2 रोज़ में सेहूनी फ़ज़ाई हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 450 से बढ़ गई। इसराइली जारहत में शहदा की मजमूई तादाद 48,577 हो गई। 1,12,041 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। वस्ती गाजा में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स पर भी इसराइली हमले। दीर अल बला हमले में अक़वाम मुत्तहिदा का 1 गैर मुल्की रुकन शहीद, 5 ज़ख्मी। जंग में सिविल डिफेंस के 103 कारकुन शहीद हो चुके। गाजा पर इसराइली बमबारी के बावजूद मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए। जब दस्तखतशुदा माहिदे मौजूद हों तो नए माहिदों की ज़रूरत नहीं है। हमास का रद्द अमल। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हटधर्मी बरकरार। कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। गजा में अहदाफ के हसूल तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। यरगमालियों की रिहाई के लिए फौजी दबाव जरूरी है। मुज़ाकरात सिर्फ जंगबंदी की हालत में होंगे। हमास को तबाह करना और यरगमालियों की रिहाई हमारी मंजिल है। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकियाँ। गजा में दोबारा जंग शुरू करने पर हज़ारों इसराइली सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन का वज़ीर आज़म नेतन्याहू की रिहाइशगाह की तरफ मार्च। इसराइली वज़ीर आज़म से जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस में भी इसराइल के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी। बरतानिया से इसराइल को असलहे की सप्लाई बंद करने का मुतालबा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तजारत बहाल। तुरखम गेट 26 रोज बाद खोल दिया गया। तुरखम गेट से सिर्फ माल बरदार गाड़ियों और मरीजों को गुजरने की इजाजत। पैदल आमदोरफ्त 2 रोज के बाद होगी। 15 अप्रैल तक बॉर्डर के करीब मुतनाज़ एरिया में तामीराती काम की बंदिश होगी। पाकिस्तान और अफगान हुकाम के दरमियान फ्लैग मीटिंग। जरगा माहिदीन के कामयाब मुज़ाकरात के बाद तुरखम बॉर्डर को खोला गया। ओपोजिशन अलायंस का अमन अमान की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। लतीफ़ खोसा ओपोजिशन अलायंस की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कमेटी के सरबराह मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मसाइल पर तमाम सियासी जमातों को मदऊ किया जाएगा।
दहशतगर्दी के खिलाफ सबको एक पेज पर आना होगा। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका बयानिया और बिला इम्तियाज कार्रवाई होनी चाहिए। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ऐवानों पर मुश्तमिल इजलास बुलाने की तजवीज़ दी थी। पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत न करने का फैसला जमात का मुतफिका था। अलीमीन गंडापुर ने बतौर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा शिरकत की। बानी पीटीआई से आइंदा मुलाकात में तफसीली बात होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, पार्लिमान की खसूसी सलामती कमेटी में शरीक न होने का कोई दुख नहीं, हम अपनी बात पर अब भी कायम हैं। हुकूमत संजीदा है तो एक कदम आगे बढ़े, हम दो बढ़ाएंगे। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर। इसका जो पूरा एक्शन प्लान है वो कल तैयार कर लिया गया है और उसके ऊपर तमाम सियासी जमातें जो हैं वो मुत्तफिक हैं। जो भी फैसला होगा वो तमाम सियासी जमातें जो इसमें कल जिन्होंने उस एलानिए पे दस्तखत किए हैं, बारिंग वन जमात जो इंटेंशनली ऑप्ट आउट किया है उसने कि हमारा सिर्फ मुल्क की नेशनल सिक्योरिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी इजलास में गैर हाजिरी अफसोसनाक है। कमेटी की मीटिंग में शरीक ना होकर साबित किया गया कि मुल्क के साथ नहीं। बानी पीटीआई भी मुल्क की सलामती के हर इजलास में गैर हाजिर रहे। अस्करी क़यादत, सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान और सियासतदान पार्लियामेंट में मौजूद थे। कौमी सलामती कमेटी के एलामिये पर सिर्फ एक जमात के दस्तखत नहीं, एक जमात कैदी की तरफ देख रही थी कि कोई हुक्म आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती के मसले पर एक सफ़े पर आने के बजाय अपने मफाद की सियासत कर रही है। जब भी उठते हैं अफवाज पाकिस्तान, पुलिस और मुल्क के खिलाफ तमाशे लगाते हैं। 12 साल हो गए केपी में दहशतगर्दी के खिलाफ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना। सूबा नहीं चलता तो अलीमीन गंडापुर इस्तीफा दें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का बाइकॉट पीटीआई की सियासत के ऐन मुताबिक है। सिर्फ यही जमात सजा याफ्ता कैदी से मुलाकात की जिद को इंसदादी दहशतगर्दी हिकमत अमली पर तरजीह दे सकती है। कैदी भी वो जिसने वज़ीर आज़म होते कभी कौमी सलामती की किसी पार्लिमानी कमेटी में शिरकत नहीं की। सेनेटर इरफान सदीकी का ट्वीट। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगंडे की तहकीकात। अलीमा खान दूसरे नोटिस पर जेआईटी के सामने पेश। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अलीमा खान से बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से मुताल्लिक सवालात। बानी पीटीआई के अकाउंट्स बैरून मुल्क से ऑपरेट होते हैं, सिर्फ पार्टी पॉलिसी को ही प्रमोट किया जाता है। अलीमा खान का जवाब। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने अलीमा खान से 2 घंटे तक सवालात किए। अलीमा खान को गुज़श्ता हफ्ते तलबी का नोटिस दिया गया था। हसन नवाज बरतानिया में टैक्स डिफॉल्टर करार। 5.2 मिलियन पाउंड्स का टैक्स जुर्माना भी आयद। हसन नवाज ने 5 अप्रैल 2015 से 6 अप्रैल 2016 तक तकरीबन 9.4 मिलियन पाउंड्स का टैक्स अदा नहीं किया। बरतानवी टैक्स अथॉरिटी ने हसन नवाज पर 5.2 मिलियन पाउंड्स का जुर्माना आयद कर दिया। चंद माह पहले बैंक करप्ट होने वाले हसन नवाज को टैक्स चोरी पर बड़ा धचका। हसन नवाज के खिलाफ बरतानवी हुकूमत की कार्रवाई सरकारी वेबसाइट पर तफसीलात शेयर कर दी। रेवेन्यू कस्टम डिपार्टमेंट के आज के अदादोशुमार पुरानी कहानी है। हसन नवाज ने कोर्ट में दिवालियापन खुद डिक्लेयर किया था। अब केस के सिर्फ अदादोशुमार सामने आए हैं। मामला 10 साल पुराना है जब हसन नवाज ने तमाम टैक्स जमा करा दिया था। जराए हसन नवाज। वकील विशाल यूसुफजई की बानी से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरखास्त कॉज लिस्ट मंसूख करने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक बरहम। कहा, ऐसा करने से पहले मेरी अदालत की बुनियादों में बारूद रखकर उड़ा देते। आपने किसके कहने पर कॉज लिस्ट मंसूख की? जज अदलिया की आज़ादी पर तजावुज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप इस हद तक आगे निकल गए, कमीशन की 1 मिनट तक मुलाकात नहीं कराई। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल ने बताया कि चीफ जस्टिस ऑफिस से हिदायत आई हैं। कहा गया कि लार्जर बेंच बनाया गया है, अब इस केस की कॉज लिस्ट मंसूख कर दें। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने पूछा, केस मुंतकिली के लिए मुतफर्रिक दरखास्त किस कानून के तहत दायर की गई? क्या रियासत जज की मर्जी के बगैर केस लार्जर बेंच को मुंतकिल करने की हिमायत करती है? सवालात तय करने के लिए कार्रवाई शुरू करने जा रहा हूं। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। कॉज लिस्ट मंसूख और दूसरे बेंच को मुंतकिल करने पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से भी जवाब तलब। रिमार्क्स दिए, क्या आप करप्शन और अकरबा परवरी के दरवाजे खोल रहे हैं? ये अदालत को गुमराह करने के मुतरादिफ है। रूल्स में नहीं, जज की मर्जी के बगैर चीफ जस्टिस केस ट्रांसफर कर दे। रियासत ने फैसला कर लिया है, अना की जंग जीतनी है तो मेरे यहाँ बैठने का कोई फायदा नहीं।
सुप्रीम कोर्ट का अहम इकदाम, एंटी करप्शन हॉटलाइन कायम। सुप्रीम कोर्ट से मुतालिका किसी भी काम के लिए रिश्वत तलब करने पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इलामिया जारी, मुकदमा दर्ज करवाने के लिए कोई रिश्वत तलब करे तो आगाह किया जाए। रिश्वत सिफारिश की अदम बर्दाश्त की पॉलिसी पर अमल पैरा हो। शिकायत कुनिंदा का नाम खुफिया रखते हुए जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराता हूँ। सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन का एहलकार शिकायत कुनिंदा से राबते में रहेगा। शिकायत का फैसला 1 माह और पेचीदा मामले का 2 माह में होगा। हॉटलाइन पर शिकायत बजरिया व्हाट्सएप, ईमेल्स और फोन पर दर्ज कराई जा सकती हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी। एक्स मिल की प्राइस है वो 154 टू 159 होगी। 178, 179 बहुत जगह पे हमें फीडबैक मिली, जो कि ऑब्वियसली टॉलरेबल नहीं है किसी भी सूरत में प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। आम जो आदमी है उसको रिलीफ मिले और उसको ये 180 और फिर 200 की बातें हो रही हैं, ये ना सुनने को मिले। चीनी की रिटेल कीमत 164 रुपये फी किलो मुकर्रर। चीनी की एक्स मिल कीमत 154 से 159 रुपये फी किलो होगी। चीनी की कीमतों में बार बार इजाफा किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। गरीब आदमी 170 रुपये किलो चीनी बर्दाश्त नहीं कर सकता। चीनी की कीमत 164 रुपये किलो यकीनी बनाई जाएगी। मिल्स मालिकान क्रशिंग सीजन बर वक्त शुरू करेंगे। 274 सस्ते बाजारों में चीनी 130 रुपये फी किलो फरोख्त हो रही है। नायब वजीर आजम इसहाक डार की गुफ्तगू। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए शुबाना रोज मेहनत करना होगी। ग्रीन हाउस गैसेस में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। बदकिस्मती से पाकिस्तान उन 10 मुल्कों की फहरिस्त में है जो मौसमियाती तब्दीली से ज्यादा मुतासिर हैं। गुज़िश्ता चंद बरस से मौसमियाती तब्दीलियां रूनुमा हुई। पूरी कौम को शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में 4 करोड़ 17 लाख पौधे लगाने का प्रोग्राम बनाया है। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब, वज़ीर आज़म हाउस में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज किया। डिजिटल लर्निंग के दौर में तरक्की टेक्नोलॉजी और जदीद तालीम से मशरूत है। नौजवानों को जदीद दुनिया के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मुमकिना मौक़े फराहम कर रहे हैं। सीएम लैपटॉप स्कीम पंजाब के तलबा के लिए इनकलाबी कदम साबित होगा। पंजाब में नौजवानों को एडवांस IT ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कराए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम्स और डिजिटल लैब बना रहे हैं। लाहौर में पाकिस्तान का पहला मुनफरद नवाज शरीफ IT सिटी बन रहा है। नौजवानों को IT एजुकेशन और रोजगार के मौक़े मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का डिजिटल लर्निंग डे पर पैगाम। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान। शवाल के चांद की पैदाइश 29 मार्च को 3:58 पर होगी। 30 मार्च को रोहित के वक्त चांद की उम्र तकरीबन 27 घंटे होगी। गुरूब आफ्ताब के बाद चांद 70 मिनट तक आसमान पर मौजूद रहेगा। 20 घंटे उम्र के चांद को बराह रास्त आंख से देखा जा सकता है। शवाल का चांद देखने के लिए रोहित हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को इस्लामाबाद में होगा। चेयरमैन मरकजी रोहित हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। ईद उल फितर पर 3 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक तातीलात होंगी। काबीना डिवीजन ने सरकारी तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने भी ईद उल फितर की छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 31 मार्च से 2 अप्रैल तक पंजाब में ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी। नोटिफिकेशन जारी।